स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड का एक अति बहुचर्चित एग्जाम जेएसएससी सीजीएल से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि इसमें जो संदर्भ लिया गया है झारखंड का एक चर्चित न्यूज़पेपर दैनिक जागरण और प्रभात खबर से ये दोनों आर्टिकल उठाया गया हुआ है। जो कल सुनवाई हुआ था झारखंड सीजीएल का हाई कोर्ट में, उससे संबंधित जो भी पक्ष और विपक्ष का जो क्या मापदंड था, सब अपने अपने ओर से जो भी मंतव्य दिए थे उसके साथ में जो पेपर में दिया हुआ है वो हम लोग इसमें डिटेल देखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज का क्लास से। पहले हम लोग दैनिक जागरण में जो आर्टिकल छपा हुआ है जेएसएससी सीजीएल से संबंधित वो हम लोग देखेंगे। सीजीएल पेपर लीक मामले में बोली सरकार, अब तक की जांच में नहीं मिला साक्ष्य। जो पहले की तरह हमेशा सरकार बोलते आई है वो फिर कल का सुनवाई के बाद जो स्पष्ट कर दिया गया है कि अब तक सीजीएल के पेपर में कोई भी पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिला है। झारखंड हाईकोर्ट जो आदेश दिए थे इसके पहले जो सुनवाई था उसमें संतोष मास्ताना कर से एक बार पूछताछ करने का, उससे भी आज दोबारा पूछताछ हो गया। उसके बाद क्या डिसीजन निकला या नहीं वो हम लोग इसमें देखेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका जनहित याचिका जो दायर किया गया था उसमें जो सुनवाई हुआ, सुनवाई के दौरान बहस पूरी कर ली गई है। अब प्रार्थियों की ओर से मामले में पक्ष रखा जाएगा। कल जितने भी मामला था, अब तक जितने सुनवाई हुआ था, सबसे अधिक देर तक सुनवाई हुआ था उसमें झारखंड का जो मुख्य एडवोकेट थे वो पूरा पक्ष रखे थे। अगली सुनवाई जब होगा 29 अक्टूबर को, जो तिथि निर्धारित की गई है, उसमें बहस पूरी कर ली जाएगी या क्या होगा वो देखा जाएगा। उसमें अदालत ने सीजीएल परीक्षा के अंतिम परिणाम के प्रकाशन पर अभी रोक बरकरार रखा है। रोक हटाने की मांग वाली याचिका अब अगली तिथि की सुनवाई होगा जो 29 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि अब तक की जांच में पेपर लीक होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कोर्ट के आदेश पर संतोष मास्ताना, जो कि मास्ताना के नाम से जाना जाता है, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और अभी वर्तमान में झारखंड सरकार में सीजीएल पोस्ट में भी हैं। दोबारा इस पे पूछताछ की गई, इस बार उनका बयान अलग है। यही बार बार यही बयान बदलने के चक्कर में ये जो हुआ सुनवाई इतना दिन तक जा रहा है। इस बार उनका बयान अलग है। पूछताछ में मस्ताना ने बताया कि बैंक में कार्यरत एक युवती जिसका नाम दीपिका है, उसी से उसकी पहचान है। बातचीत के दौरान उसने बताया था कि कुछ प्रश्न पहले भी परीक्षा में आ चुके थे। मीन्स उसके बाद जो क्वेश्चन था गैस पेपर या जो भी, उसे कुछ प्रश्न आ चुके थे, वही दोबारा उनका मानना था कि मैं भी आने वाला एग्जाम में भी ये क्वेश्चन फिर पूछेगा। दोबारा वही प्रश्न आने से उसे पेपर लीक की आशंका हुई थी। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि यह गैस पेपर का मामला था, वास्तविक पेपर लीक का नहीं। उन्हीं की ओर से राज्य के प्रत्येक जिले में चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी प्रस्तुत की गई। मतलब अटॉर्नी जनरल की ओर से किस जिले में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो भी डाटा प्रस्तुत किया गया। साथ में किस सेंटर पर कितना हुआ है वो भी डाटा प्रस्तुत किया गया। अगर पेपर लीक होता तो किसी लीक होने वाले जिले के सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी सफल होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डेटा के अनुसार से वो बताया। धनबाद जिले में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी सफल नहीं हुए हैं, जबकि वहाँ पर ही पेपर लीक की बात सामने आई थी। ये जब आरोप लगाया गया था कि धनबाद से ये सामने आया है, लेकिन धनबाद जिले में सबसे अधिक अभ्यर्थी सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह कोचिंग संचालकों की ओर से पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाई गई है, लेकिन हकीकत में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये एडवोकेट महाधिवक्ता जो था राज्य सरकार का, राजीव रंजन का ये वक्तव्य था। लेकिन हकीकत में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों की ओर से परिणाम प्रकाशन पर रोक हटाने की मांग की गई, लेकिन कल भी एक वीडियो में हम बताए थे, कल सुनवाई बहुत देर तक हुआ था जिसके कारण समय का अभाव हो गया था। और यही इसी कारण अगर अभी हॉलीडे नहीं रहता तो मैं भी ये एक सप्ताह के अंदर ही इसका सुनवाई होकर जो भी फैसला आता रफा दफा हो जाता। लेकिन समय के अभाव के कारण और फिर इधर एनएच के कारण इसका डेट अब जो निर्धारित की गई है 29 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। बता दें कि इसमें जो पीआईएल दर्ज किया गया था प्रकाश कुमार के द्वारा, याचिका में कहा गया कि पेपर लीक की घटना हुई और इसकी गहन जांच जरूरी है। जब पीआईएल दर्ज किया गया था उसमें जेसीएल जेसी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 पहली बार 28 जनवरी को हुआ था, जिसमें कि उस पेपर को शिकायत के बाद उसको निरस्त कर दिया गया था। एसआईटी उसमें गठन भी हुआ था। अगला जो एग्जाम हुआ था 21 और 22 सितंबर 2024 को, उसी को लेकर यह मामला पूरा अभी चल रहा था।
नेक्स्ट जो प्रभात खबर है उसमें भी हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल, ताकि आप सबों को पूरा क्लियर हो जाए। जो पेपर है वो ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। सीजल पेपर लीक मामले में महाधिवक्ता ने कहा कि सीआईडी की अब तक की सबूत में जांच में सबूत नहीं मिले हैं। मतलब सीआईडी जो जांच किया था, जो हाईकोर्ट उसको निर्देश दिया गया था एसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा, वो सारा मामला भी प्रस्तुत कर दिया गया है। उसमें अब तक भी जांच का कोई सबूत नहीं मिला है। यहाँ देख सकते हैं पेपर लगभग दोनों का एक ही है, फिर भी कुछ जो अलग है वो हम लोग इसमें देखते हैं। जो राजीव रंजन जो पैरवी किए थे उनमें पद सुनने के बाद खंडपीठ ने सीजल परीक्षा में डाटा को शपथ पत्र में दायर करने का निर्देश दिया है। जो वो बोले, जैसे राजीव रंजन अपना पद रखे कि इस जिले से इतने कैंडिडेट, इतने परसेंट आदमी सफल हुए, इतने जो एग्जाम दिए थे उस संदर्भ में किस सेंटर से कितना पास में है वो। अब हाईकोर्ट बोला है, उसमें कल समय का अभाव था। हाईकोर्ट आदेश दिया कि अगला जो सुनवाई है 29 अक्टूबर में, उसमें वो सारा डेटा शपथ पत्र के साथ दायर करने का निर्देश दिया गया है। जो उसका अंतिम नेक्स्ट डेट है 29 अक्टूबर, जो हम लोग अभी देखे भी, उसमें संतोष मस्ताना नामक व्यक्ति से सीआईडी ने दोबारा पूछताछ की। उसमें भी हम लोग देखें, उसने दीपिका नामक युवती से यह पर्स मिलने की बात कही थी जो गैस पेपर जैसा था, लेकिन पेपर लीक का कोई साक्ष्य नहीं था। महाधिवक्ता ने जांच का स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की। जितना भी जांच का स्टेटस रिपोर्ट था, जो कि हाईकोर्ट इसके पहले वाला जो सुनवाई हुआ था उसमें दायर करने का, सारा रिपोर्ट पेश करने का कहा गया था, तो एडवोकेट जनरल ने सारा रिपोर्ट वह पेश किया। उन्होंने साथ में ही पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि परीक्षा की प्रक्रिया को रोकना सही नहीं है। अभी जो बीपीएससी में जो फाइनल डिसीजन आया था कि वहाँ भी पेपर लीक का मामला था, लेकिन बीपीएससी ने मास लेवल पर पेपर लीक का अभाव के कारण उसको रद्द कर दिया गया था और प्रक्रिया सब चीज़ संचालित हुआ था जैसे हो रहा था सब चीज़ ना। उसमें हाई कोर्ट ये सब कुछ रोक नहीं लगाया था। वही महाधिवक्ता ने स्टेटस में या रिपोर्ट में कहा, पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो नीट का मामला था उसका हवाला देते हुए दोनों का मामला उन्होंने प्रस्तुत किया और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि परीक्षा की प्रक्रिया को रोकना सही नहीं है। प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और वरीय अधिवक्ता जो उधर की ओर से थे अजीत कुमार ने पैरवी की थी। ये था पूरा मामला जो कि हम लोग स्पष्ट देखे। आज का जो झारखंड का दैनिक जागरण और प्रभात खबर में जो छपा था आर्टिकल, वो हम लोग इसमें देखे। जो भी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि हर किसी को जो ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक न्यूज है, वो पता चल सके, अफवाहों में ना रहे। और जाते जाते एक बार फिर बाकी सब कैंडिडेट जो झारखंड की तैयारी खासकर करते हैं उनसे अपील है कि ये मामला कोर्ट में है, इसका जो भी होगा डिसीजन वो 29 अक्टूबर या उसके बाद जब भी सुनवाई होगा। लेकिन आप सब अपना जो पढ़ाई है वह ना छोड़िएगा, किसी एक एग्जाम के चक्कर में कहीं पूरा समय ना बर्बाद हो जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।